नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनफाइनाइट एकेडमी पर। आज हम करने जा रहे हैं एमपी टेट 12 मार्च के एनालिसिस को, जिसमें हम आपको बताएंगे एकदम सटीक क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं। आपको जब सबसे जल्दी और सबसे सटीक एनालिसिस देने के लिए हम क्वेश्चन को टाइप नहीं किया है, आपको डायरेक्ट बताते जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आया था पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे पियाजे तो पियाजे संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं मुख्य रूप से। हमारा अन्य क्वेश्चन था, जब मानव शरीर के एक भाग का दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण रूप दूसरे भाग में हो जाता है तो क्या होता है और उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वापार्श्विक द्वाविपार्श्विक कहते हैं। द्वाविपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग का दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे द्वाविपार्श्विक अंतरण कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, मानसिक आयु का प्रयत्न दिया था। मानसिक आयु का प्रयत्न बिने और साइमन ने दिया था। बिने तथा साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है। आपसे पूछा गया है पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। एक आपका क्वेश्चन था, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरणा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम प्रेरणा कहते हैं। अन्य क्वेश्चन था, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति विस्मरण करने का उपाय है। क्रोध व भय के प्रकार हैं। क्रोध व भय के प्रकार तो संवेग के हैं। क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। एक क्वेश्चन था, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, अनुकरण कहलाती है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल को हम अनुकरण कहते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल अनुकरण कहलाती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए आपको मैं तुरंत के तुरंत बताते जा रहा हूँ। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर पाना होना चाहिए। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता को कहते हैं विस्मृति। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि का। 90 से 100 सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है टर्मन के अनुसार। फ्रेंड्स, आपको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराना ही हमारा लक्ष्य है। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया है। स्किनर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है
उसे हम अधिगम कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा अधिगम। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित था। नैतिक विकास से संबंधित था कोलबर्ग का सिद्धांत। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित हैं? तो वर्तमान शिक्षण सिद्धांत करके सीखना पर आधारित है। करके सीखना पर आधारित है वर्तमान शिक्षण हमारा सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय हैं कला और विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय हैं। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? तो वह आगमन विधि। फ्रेंड्स, तबीयत थोड़ी सी खराब है लेकिन आपके लिए पूरी तरह से लगा हुआ जी जान से, ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आंसर पहुंच सकें। किसी बच्चे के सामाजिकरण का प्रथम स्रोत क्या है? तो किसी बच्चे के सामाजिकरण का प्रथम स्रोत उसका परिवार होता है। सामाजिकरण का प्रथम स्रोत उसका परिवार होता है। अगर आपसे हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में हाथी का स्त्रीलिंग पूछा है, तो हाथी का स्त्रीलिंग हो जाएगा हथिनी। हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी हो जाता है। एक क्वेश्चन आया था, बच्चे के बारे में अपने समाज का सृजन आप कब करते हैं? तो यह कथन है जीन पियाजे का। पर्यावरण में आपसे क्वेश्चन है, समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। समावेशी शिक्षा से क्या पर्याय है? समावेशी, तो समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा। चूहे और कबूतर पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किए थे? तो चूहे तथा कबूतर पर स्किनर ने किए थे। आप सभी को यह पता होना चाहिए। मैं काफ़ी दिन से आपसे कह रहा हूं कि आपको मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी को जरूर पढ़ के जाना है। आपसे आगम का विलोम पूछा गया है, तो आगम का विलोम होता है विगत। आगम का विलोम हो जाएगा विगत। आपसे पूछा गया है, मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो मानसिक आयु का प्रत्यय टर्मन ने दिया है। मानसिक आयु का प्रत्यय टर्मन के द्वारा दिया गया है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना है। उत्तेजना अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की प्रणाली उसी करना। समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई थी शैक्षिक सुधार हेतु। अन्य क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा निम्न में से भारत के किस राज्य से मिलती है? तो सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। माफ कीजिएगा, सिक्किम के साथ जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से आपका सिक्किम आंसर हो जाएगा। यूं तो नेपाल से यूपी बिहार की भी सीमा लगती है। अन्य क्वेश्चन हो जाएगा, किस मुगल बादशाही काल को हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो अकबर के काल को हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है। अन्य क्वेश्चन संविधान से आपसे फिर से पूछा गया है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है। आप सभी लोग संविधान में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिन भाई ने मेरी संविधान की वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उनको देख लीजिए। निश्चित रूप से आपके लिए वो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया? तो 1854 में पहला सूती वस्त्र कारखाना।
1854 में। आपका लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर पाना होना चाहिए। PHC का अर्थ क्या है? तो पब्लिक हेल्थ सेंटर। पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर PHC का फुल फॉर्म हो जाएगा। यह आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसकी हिंदी हो जाएगी जन स्वास्थ्य केंद्र। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पा लेते हैं। उद्योगपति उद्योग कब स्थापित करते हैं? तो जब वह अनुकूल सरकारी नीतियां पा लेते हैं तो उनका उद्योग स्थापित हो जाता है। संविधान का एक और क्वेश्चन पूछा गया, राज्यपाल त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है राज्यपाल। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो यह वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को देता है। इस प्रकार से आपको संविधान के क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपसे पूछा गया है लसका का कार्य। लसका का कार्य, तो लसका का कार्य होता है घाव भरने में सहायक। घाव भरने में सहायक होती हैं लसकाएं, घाव भरने में सहायक। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश है। आपसे पूछा गया खसरा का लक्षण है, तो शरीर पर लाल दाने, शरीर पर लाल दाने खसरा के लक्षण हैं, खसरा के लक्षण हो जाते हैं। स्वागत में संधि पूछी गई आपसे। हिंदी की बात की जाए तो आपसे स्वागत में संधि, स्वागत में संधि, तो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी स्वागत में, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि आपकी स्वागत में हो जाएगी। संविधान से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति को कितने दिन तक रोक सकती है? तो राज्यसभा 14 दिन तक अपनी सहमति को किसी भी धन विधेयक पर रोक सकती है। उसके बाद वह अपने आप ही पास हो जाता है वहां से। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है ताकि आप तक सटीक आंसर पहुंच जाए। आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म हो जल्दी से जल्दी उस पर क्वेश्चन सेंड कर दें ताकि आपको हम बहुत ही जल्दी एक सटीक एनालिसिस दे पाएँ और आपको सही आंसर बता पाएँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।